रात का अंधेरा छाने पर गांव की सुनसान गलियों में एक अजीब चीख गूंथी हुई थी। वह थी अमावास की रात। गांव वाले डर से कांपते हुए अपने घरों को तंग करके अंधकार में बहक रहे थे। रिया, एक साहसी लड़की, ने अपने दोस्तों के साथ रात की सायंकाल में गांव की सुनसान रास्तों पर चलने का निर्णय किया था। धुंधले रात का अंधकार उनके चेहरों पर डर का आबू बना रख रहा था। एक हवा के झोंके ने उनकी छोटी सी छाया को हिला दिया और तभी वे एक अजीब सी आवाज सुनने लगी। रिया के दिल की धड़कनें तेज हो गईं और उसने अपने दोस्तों को संकेत किया कि कुछ अनूठा हो रहा है। चलते चलते वे एक पुराने हवेली के सामने पहुंचे, जिसकी खिड़कियों से अजीब सी रोशनी बह रही थी। वे धीरे धीरे हवेली की ओर बढ़े और वहां से सुने जा रहे कुछ विचित्र आवाजों का सामना किया। रिया की आंखों के सामने एक विभीषिक्त और भूतिया दृश्य खुला। वहां थी अमावास, एक पुरानी महिला का भूत जो रात के अंधेरे में आत्मा छोड़ती थी। रिया और उसके दोस्तों के दिल ठहरे हुए थे। कई आत्माएं उनके चारों ओर उमड़ रही थीं। अमावास की रात में उस हवेली में गांव वालों की चीखें और रोंगटे थे जो सुनिए नहीं जा रहे थे। रिया और उसके दोस्तों ने जल्दी से घर की ओर रुख किया, पर उनके मन में अमावास की रात का भय दिलों तक बस गया। जब रिया और उसके दोस्त अपने घर पहुंचे तो उनकी आंखों में अमावास की रात की घटना का भय छाया हुआ था। रात की गहराइयों से आई उस अजीब आवाजें उनके कानों में गूंथी रह गई थीं। वे दोस्त अपने बिस्तरों पर लेट गए, पर उनके सोने का ख्वाब केवल भूतों के साथ ही था। रिया ने खिड़की से बाहर देखा और वहां से वापसी करने का निर्णय किया। इस बार वह एक मुहाल में पहुंची जहां अमावास की कहानी का सिर सीधा होता था। मुहाल की दरवाजा खुलते ही रिया को वहां एक पुराने पियानो की सुरीली धुन सुनाई दी। धीरे धीरे बढ़ते हुए उसने एक छायादार कमरे में अमावास को बैठे हुए पाया। अमावास की आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो रिया को बुला रही थी, बिना किसी भय के। रिया ने अमावास से कहा, क्या यह रात सिर्फ भय और डर की नहीं बल्कि कुछ और भी है? अमावास ने मुस्कराते हुए कहा, बेटा, यह रात सिर्फ भूतों की नहीं बल्कि हमारी आत्मा की सुंदरता और गहराइयों का भी दर्शन करने का समय है। रिया ने समझा कि भय की जगह इस रात को समर्पितता और आत्मा के साथ मिलने का समय है। उसका डर बदल गया और उसने गांव वालों को यह सिखाया कि अमावास की रात में वास्तविक रूप से भय नहीं बल्कि आत्मा का साक्षात्कार का समय है।